दफ्तर में आओ, रिश्वत दो और बाद में आपका काम होगा। डांगा जी का तो डांस भी बहुत फेमस है। अब इसमें डांस कहाँ से आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अवतार और मैं हूं आपके साथ मनस्विनी। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारी को एंकर खुशी। खबरें तो हम आपको दिन भर दिखाते हैं, देश दुनिया की हर बड़ी हलचल से हम आपको क्या है अपडेट रखते ही हैं। लेकिन जब हम खबरें दिखाते हैं तो हमारे दर्शक यानी आप लोग भी शांत नहीं बैठते। हमारी खबरों के नीचे जो आपके कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ विचारों का, गुस्सों का और कभी कभी तो गजब के मीम्स का ऐसा सैलाब आता है कि पढ़े बिना रहा नहीं जाता। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज इसीलिए हम शुरू कर रहे हैं हमारा खास सेगमेंट, जहां हमारी खबरें होगी लेकिन उस पर राय, गुस्सा और असली चश्मा, असली अंदाज, असली राय आपकी ही होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे रुक करते हैं और देखते हैं आज की टॉप खबर पर लोगों के क्या कमेंट्स आ रहे हैं। तो बीते दिनों हमने हमारे चैनल ने मैंने ही एक खबर बनाई थी बेनीवाल और डांगा की कंट्रोवर्सी के पीछे। ठीक है, अब हम आपको उस पर कमेंट्स पढ़ के दिखाते हैं। तो चलिए शुरुआत मेरे से करते हैं हम। तो एक कमेंट है जिसमें वो रेवंत राम डांगा के लिए बोल रहे हैं। ये वीडियो हमने हनुमान बेनीवाल और रेवंत राम डांगा के लिए बनाया था। तो उसमें एक आदमी लिख रहा है, दफ्तर में आओ, रिश्वत दो और बाद में आपका काम होगा। बताओ, सीधे पॉइंट पे ही ला दिया है, जो मुद्दा है सीधे उन पे ही लांछन लगा दिया है। जो बीते दिनों उन पे इतने वो लगे थे नाम कि भाई उन्हें 40% कमीशन का वो खाया है, वही कमेंट कर गया सीधे ही। इसके नीचे आती हूँ, इसके नीचे आदमी लिख रहा है कि खेमसर की लखन है, यहाँ तो अच्छे नेता मिल नहीं रहा और उन्होंने हीरो को छोड़ के दिया तो अब भुगतो। बेनीवाल ने मलाई दी, जनता ने उल्टा झपटा ही मार लिया। और ये कुछ नहीं, इसके नीचे भी कमेंट्स है। इसके नीचे लोग लिख रहे हैं कि खिमसर की जनता को कोई नेता की जरूरत नहीं है, खिमसर की पूरी जनता ही नेता है। बताओ यार, मैं आपको ये भी बता दूं हमारे दर्शकों को, हम जितने भी हनुमान बेनीवाल पे वीडियोस बनाते हैं उसमें से 70% कमेंट हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद बात की आदत है। इतने समर्थक उनके इतने एक्टिव है कि हमारे वीडियोस पे कोई भी वीडियो, किसी भी तरीके का वीडियो पर नीचे आ जाता है हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। इसके अलावा एक ने सही कहा तुमने, अभी जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसमें आता तो यही है, हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, यही कमेंट्स आते हैं। अब मनस्विनी पढ़ के बताइए। देखो, एक चलो कमीशन खोरी की तो बात हो ही रही थी, एक इंसान ने, एक समर्थक या जो भी कहो, एक यूजर ने जानते क्या कमेंट करा, डांगा जी का तो डांस भी बहुत फेमस है। अब इसमें डांस कहाँ से आ गया। डांस की भी लोग बात कर दी लोगों ने। और एक बताती हूँ मैं आपको, एक लिख रहा है 40% दो और काम करवाओ। इतना मतलब उनका नाम बदनाम हो चुका है, जबकि वो खुद खीमसर के अभी विधायक हैं। और आप देखिए कि उनके क्षेत्र में बेनीवाल का इतना दबदबा है कि उनके वीडियोस में भी बेनीवाल के कमेंट्स आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम वीडियो किसी और पे बना रहे हो, उसके नीचे भी हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारे लग रहे हो। तो इससे क्या पता चलता है खुशी कि उस क्षेत्र में अभी भी बेनीवाल की पकड़ है और कहीं ना कहीं आगे जाकर वो फिर से वो अपना जो गढ़ जो छोड़ चुके हैं, जो हार चुके हैं ना, वो फिर से जीत सकते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि है ना, लोगों में बेनीवाल की दीवानगी अलग है। आप हरियाणा साइड चल जाओ तो भी आपको हनुमान बेनीवाल के समर्थक मिल जाएंगे। और अभी तो वो घूमने गए हुए हैं शायद, हाँ, उत्तराखंड, वहां पर भी फैंस मिल गए। देखो, इन कमेंट में एक डांगा जी के लिए अच्छा कमेंट आया, सिर्फ एक हमें मिला है। इतने कमेंट है, 55 कमेंट में से सिर्फ एक कमेंट मिला है कि कोई डांगा में घमंड नहीं है, वो सबसे अच्छा आदमी है, लेकिन बेनीवाल जिंदाबाद। अब आप देखिए। हालांकि हमने आपको इतने कमेंट्स पढ़ के सुनाए, लेकिन अभी भी जो जनता के मन में एक सवाल है वो यही है कि डांगा की कमीशन खोरी में, जो वो 40% की कमीशन खोरी में पकड़े गए थे, उसका फैसला कब आएगा। हालांकि आप देख सकते हैं कि वो लगातार बीजेपी की मीटिंग्स में भी जाते हैं, उन चीज़ों में भी सक्रिय हो गए हैं, कार्यक्रमों में, और बड़े बड़े नेताओं के साथ वापस उठ बैठ उन्हें शुरू भी कर दिया, जबकि बीच में वो मीडिया से एकदम गायब हो गए थे। तो अब जनता ये सवाल पूछ रही है। कई बार आपने देखा होगा बेनीवाल भी ये जो है खुले मंच से कह देते हैं कि भाई बीजेपी के नेता भ्रष्ट है, उनके तो सामने आ गए कांड, उसके बाद भी नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो ये सब है। तो रिश्वतखोरी का जो मतलब हमने ये जो वीडियो बनाया था, मैं आपको बता देती हूँ, ये इस चीज पर था कि एक बीच सड़क पर जो विधायक साहब है वो लोगों से बहस कर रहे थे, उन्हें उल्टा सीधा बोल रहे थे। उस चीज को लेके, उस कंट्रोवर्सी को लेकर उसमें उस वीडियो में जो है बेनीवाल के लोग जिंदाबाद के नारे लगाने लग गए थे। तो इस चीज से हमें फिर से यही पता पड़ता है कि बेनीवाल की जो दीवानगी है, खिमसर की जो हार है, वो आज बेनीवाल के दिल में कहीं ना कहीं है और वो आगे जाकर जो है उस गढ़ को वापस से जीतना तो चाहेंगे ही। तो ये थे आज की बड़ी खबरों पर आप लोगों के कुछ बेहद तीखे, कुछ मजेदार और कुछ आंखें खोलने वाले कमेंट्स।
जनता का मूड क्या है ये इन कमेंट से साफ पता चल ही गया। बिल्कुल, डिजिटल दुनिया का यही तो मजा है कि अब जनता सिर्फ खबर नहीं सुनती बल्कि उस पर अपनी अदालत भी लगाती है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, खबर हमारी हो सकती है लेकिन उस पर आखिरी फैसला आपका ही होता है। तो देर किस बात की, आज ही इन खबरों पर आपका क्या सोचना है हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अभी आइए और अपनी राय लिख कर डालिए। क्या पता कल के शो में आपका कमेंट हमारी स्क्रीन पर चमक रहा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ मनस्विनी, और कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और आपके ढेर सारे नए कमेंट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत तक। धन्यवाद।